क्लासेज रतनपुरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्यूसम द्वितीय भाग जो कक्षा 10 के लिए हैं, जो संस्कृत के रूप में हैं, और उसमें हम लोग आज मंगलम पाठ के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर खासकर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा मंगलम के बारे में जानते हैं कि मंगलम किसे कहते हैं। मंगलम को हम लोग मंगलाचरण भी कहते हैं। जो कोई भी हम विशेष कार्य करते हैं तो उससे पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। मंगलम कहाँ से संकलित हैं? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है वेद से, दूसरा पुराण से, तीसरा उपनिषद से और चौथा वेदांग से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपनिषद से। जैसा कि आप लोग मंगलम पाठ पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से इस प्रश्न का अपने मन से सही जवाब दे दिए होंगे। तो मंगलम कहाँ से संकलित है? उपनिषद से है। तो अगला प्रश्न पुनः देखते हैं जो इस प्रकार है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 5, तीसरा 7 और चौथा ऑप्शन है 8। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 5। तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे अगर कहानी पढ़े हैं तो। और इसमें उपनिषद कितने हैं मंगलम पाठ में? तो 4 उपनिषद हैं। और पूछे आपसे मंत्र कितने हैं? तो 5 मंत्र हैं। तो अगला प्रश्न फिर देखते हैं हम लोग जो इस प्रकार है, उपनिषद के रचनाकार कौन हैं? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है महात्मा विदुर और दूसरा महर्षि वाल्मीकि और तीसरा ऑप्शन है महर्षि वेदव्यास और चौथा ऑप्शन है कालिदास। मैं फिर से प्रश्न को दोहरा दूं, कहते हैं उपनिषद के रचनाकार कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है महर्षि वेदव्यास। तो अगला प्रश्न पुनः हम लोग देखते हैं, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन हैं? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है महात्मा विदुर, दूसरा महर्षि वाल्मीकि, तीसरा महर्षि वेदव्यास और चौथा ऑप्शन है कालिदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है महर्षि वेदव्यास। तो पुनः हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, अणु से छोटा कौन है? पहला ऑप्शन है आकाश, दूसरा आत्मा, तीसरा परमात्मा और चौथा ऑप्शन है संसार। हाँ, पहले मैं इस प्रश्न का ऑप्शन देने से पहले कि कौन सही है मैं बोल दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप देखते देखते में ही भूल जाते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब भी करने हैं। क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर करते हैं तो मेरा मनोबल और भी बढ़ता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आत्मा। कहते हैं अणु से भी छोटा कौन है? आत्मा है। तो अगला प्रश्न हम लोग पुनः देखते हैं जो इस प्रकार है, किसकी जय होती है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है सत्य की, दूसरा असत्य, तीसरा क्रोध की और चौथा मोह। तो किसकी जय होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सत्य की। तो हम लोग 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की इस कड़ी के दौर में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न पुनः इस प्रकार है, बहती नदी कहाँ मिलती है? पहला ऑप्शन है सरोवर में, दूसरा नदी में, तीसरा समुद्र में और चौथा तालाब में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है समुद्र में। तो बहती नदी कहाँ मिलती हैं? समुद्र में मिलती हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पुनः देखते हैं जो इस प्रकार है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो पहला ऑप्शन है तत्व, दूसरा शरीर, तीसरा देवता और चौथा राक्षस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तत्व। कहते हैं जंतु की हृदय रूपी गुफा में तत्व स्थित हैं। तो पुनः हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। पहला ऑप्शन है कठोपनिषद में, दूसरा ईशावास्य उपनिषद में, तीसरा श्वेताश्वतर उपनिषद में और चौथा ऑप्शन है मुंडक उपनिषद में।
तो मैं एक बात कहना भूल ही गया कि अगर आप लोग मंगलम पाठ के विस्तारित रूप से व्याख्या अगर आप देखना चाहते हैं और ग्रहण करना चाहते हैं और बिहार बोर्ड में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो आप इसी चैनल पे आप जाकर आप सबसे पहले मंगलम पाठ को विस्तारित रूप से पढ़ लें और उसके बाद आपको एक भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और सिर्फ 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं, अगर बिहार बोर्ड में कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव आएंगे तो आपका निश्चित रूप से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। इस कारण आपसे मैं आशा करता हूं कि आप चैनल पर जाकर और सबसे पहले, हालांकि आप तो हैं ही चैनल पर, लेकिन आप जाकर खास करके पहले पाठ पढ़ लीजिए, उसके बाद और ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो और आनंद आएंगे। तो आप पहले सोल्व अभी कर लीजिए हालांकि, लेकिन आप बाद में पढ़ लीजिए उसको, जिससे कि आपको हर जितने भी प्रश्न बनेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न सभी को आप सोल्व कर पाएँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो मैं प्रश्न को फिर से दोहरा दूं कि ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मुंडक उपनिषद। तो मुंडक उपनिषद में ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए बतलाया गया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ब्रह्मा में जो प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा को जो मुंडक उपनिषद में बताया गया है, जो इस प्रकार मुंडक उपनिषद है, सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा विततो देवयान येना आक्रमन्त्येस्यो ही आप्त कामा यत्र तत्र सतस्य पर निधानम। तो उसमें बतलाए गए हैं सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं है। मैं ज़्यादा विस्तारित नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको अगर विस्तारित रूप से जानकारी प्राप्त करने हैं तो आप जाकर देखिए। आप बोलेंगे कि सर जो है ना ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, लेकिन इतना जो है ना एक ही प्रश्न पर जो है चर्चा कर रहे हैं। हम इस कारण कर रहे हैं कि आप एक ही बार पढ़ें लेकिन कंठस्थ पढ़ लें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो इस प्रकार है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। तो पहला ऑप्शन है सत्य से, दूसरा असत्य से, तीसरा क्रोध से और चौथा ऑप्शन है मोह से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सत्य से। देवलोक का मार्ग सत्य से प्राप्त होता है। तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, सत्य से क्या प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी लोक, दूसरा नरक लोक और तीसरा देवलोक और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है देवलोक। तो अगला प्रश्न देखते हैं पुनः जो इस प्रकार है, मृत्यु को वर्ष में कौन कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है मूर्ख, दूसरा अज्ञानी, तीसरा विद्वान और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। मैं प्रश्न को फिर से दोहरा दूं कि मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्वान। अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है। तो इसका पहला ऑप्शन है आध्यात्मिक, दूसरा आदर्श रूपी और तीसरा ऑप्शन है आत्मकथा और चौथा ऑप्शन है साधारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आध्यात्मिक। उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है स्वविषय, दूसरा परपुरुष, तीसरा ऑप्शन है देव पुरुष और चौथा ऑप्शन है परम पुरुष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है परम पुरुष। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है, परम पुरुष की महिमा की, ईश्वर की गाथा गाई गई है, ईश्वर की महिमा का वर्णन की गई है उपनिषद अर्थात मंगलम पाठ में, उपनिषद के माध्यम से मंगलम पाठ में। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, उपनिषदों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन है 109, दूसरा 108, तीसरा 111 और चौथा ऑप्शन है 106। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 108। तो उपनिषद की कुल संख्या 108 है, लेकिन आप लोग को मंगलम अध्याय में 4 उपनिषद पढ़ने हैं और उसमें 5 मंत्र पढ़ने हैं। उपनिषद के 4 मंत्र के माध्यम से उपनिषद के 4 उपनिषद के माध्यम से 5 मंत्र पढ़ने हैं। 4 उपनिषद के माध्यम से कितना मंत्र पढ़ने हैं, 5 मंत्र पढ़ने हैं। लेकिन आप लोग के उपनिषद की संख्या कितनी है, 108। तो अगला प्रश्न देखते हैं, आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है कठोपनिषद, दूसरा ईशावास्य उपनिषद, तीसरा
श्वेताश्वतर उपनिषद और चौथा ऑप्शन है मुंडक उपनिषद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कठोपनिषद। आत्मा के गूढ़ रहस्य की कठोपनिषद में व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? तो पहला ऑप्शन है कठोपनिषद, दूसरा ईशावास्य उपनिषद और तीसरा श्वेताश्वतर उपनिषद और चौथा ऑप्शन है मुंडक उपनिषद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ईशावास्य उपनिषद। परमात्मा की महिमा खासकर ईशावास्य उपनिषद में किया गया है। जो ईशावास्य उपनिषद इस प्रकार है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्सपीहितं मुखं तत्त्वं पुसन अपाविनो सतधर्माय दृष्टि। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? पहला ऑप्शन है कठोपनिषद में, दूसरा ईशावास्य उपनिषद में, तीसरा श्वेताश्वतर उपनिषद में और चौथा मुंडक उपनिषद में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है श्वेताश्वतर उपनिषद में। ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? तो श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया है। जो श्वेताश्वतर उपनिषद इस प्रकार है, वेद अहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परसतात तमेव विदित्वाति मृत्यु एपेति न अन्या पंथा विदिते अन्य। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, सत का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो पहला ऑप्शन है हिरण्मय पात्र से, दूसरा अर्णेय पात्र से, तीसरा ऑप्शन है रजतमय पात्र से और चौथा ऑप्शन है ताम्र पात्र से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हिरण्मय पात्र से। तो सत का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरण्मय पात्र से। हिरण्मय का अर्थ है सोने के पात्र के समान। तो सत का मुख सोने के पात्र के समान, सोने के समान पात्र से ढका हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, सत का खजाना कहाँ है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है पृथ्वी लोक और दूसरा नरक लोक, तीसरा देवलोक और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है देवलोक।